प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है कि हम आपके बीच में आकर एक बार फिर प्रभु के जीवित कलाम को रखने पा रहे हैं। आइए हम प्रभु के जीवित कलाम को सुने, उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद आपने एक बार फिर मौका दिया कि हम आपके जीवित कलाम को ऑनलाइन रखने पाएँ। जितने भी लोग इसको सुनते हैं या बाद में इसको सुनेंगे, उन सबको आप आशीषित करें और प्रभु ये वचन हम में से हर एक के लिए एक आशीष का कारण हो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण करें, आमीन। आइए मेरे साथ आप निकालें रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय और पहला पद, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष होवे। मेरे प्रियो, जब हम रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं तो रोमियो की पत्री पौलुस इस चीज को बता रहा है कि मसीही जीवन किस प्रकार से हमें व्यतीत करना है। यहाँ पर पहला शब्द आया है इसलिए, उसके बाद आगे की बात लिखी है, लेकिन सबसे पहला शब्द आया है इसलिए। उस इसलिए शब्द को हमें समझना है। लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। कौन विनती कर रहा है? पौलुस विनती कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है कि कैसे जीवन के लिए लिखा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम रोमियो के प्रथम 11 अध्यायों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मसीही धर्म के प्रमुख सिद्धांत और शिक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है, अर्थात उनके बारे में बताया गया है कि उसने हमारे विश्वास की आधारशिला रखी है। प्रथम अध्याय 11 अध्याय तक, प्रथम 1 अध्याय से 11 अध्याय तक क्या रखी हुई है? विश्वास की आधारशिला रखी गई है। पर जब हम 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो पौलुस यहाँ पर कुछ बातों को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि अपने शरीरों को जीवित हमें जीना है। लेकिन कैसे जीना है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। 3 बातें हैं मेरे मसीही जीवन जीने का। 3 तरीके से हमें जीना। पहला है जीवित। हम और आप कहेंगे हम तो जीवित हैं, लेकिन बाइबल बताती है जीना मसीह और मर जाना लाभ है। जीना है, मसीह के लिए जीना है।
क्या हम जो जीवन जी रहे हैं या हमारा जीवन जो जी रहे हैं वो जीवन क्या मसीह को प्रकट हो रहा है, या हमारे जीवन के द्वारा क्या मसीह प्रकट हो रहा है? सोचने की बात है। दूसरा है पवित्र। पहले पत्रस में लिखा हुआ है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्रता का अर्थ क्या है? पवित्रता का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में या हमारे जीवन के द्वारा मसीह प्रकट होना, या हमारे जीवन को उस प्रकार से चलाना जैसे मसीह ने चलाया है। और तीसरा है परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। भावता हुआ मतलब मसीह को ग्रहण योग्य। हमारा जीवन क्या मसीह को ग्रहण योग्य है? क्या हमारे जीवन के द्वारा मसीह के नाम की महिमा हो रही है, या हम संसार में रहते हुए संसारिक जीवन जी रहे हैं? दूसरा पद अलग बताता है, लेकिन पौलुस रोमियो के 12 अध्याय के पहले पद को बहुत जोर डाल के बता रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया और स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, विनती कर रहा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ लिखा हुआ है बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा तो हम करना चाहते हैं, लेकिन ना तो हम अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं, ना हम अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं, और ना हम अपने आप को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अपने आप को भावता हुआ बलिदान करना चाहते हैं। कहने का अर्थ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें मसीह के साथ अपने जीवन को चलाना जरूरी है। जैसे कि आपने सुना है, एक नाव दो नाव पर पैर ना रखना। दो नाव पर पैर ना रखना मतलब संसार और प्रभु। एक नल से, नल मतलब जहाँ से पानी टपक निकलता है, पानी आता है, वहाँ से खारा और मीठा पानी एक साथ नहीं निकल सकता। तो मेरे प्रियो, जब मसीह ने हमें रखा हुआ है, मसीह ने हमें चुना हुआ है, तो हम कैसे सांसारिक और आत्मिक जीवन जी सकें। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कई लोग व्हाट्सएप पर कई चीज़ों को डालते हैं। पहले कुछ और चीज़ों को डालते हैं, कुछ सांसारिक चीज़ों को डालते हैं, कुछ ऐसी बातों को डालते हैं जिससे मनुष्यों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें, और उसके बाद आगे चलकर क्या होता है कि हम स्टेटस पर या फेसबुक पर फिर मसीह की बातों को डाल देते हैं। उससे क्या होता है, हम चाहते हैं कि मसीह भी हमसे खुश रहे और सांसारिक जीवन भी हमसे खुश रहे। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है।
हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन हम उसके अनुसार नहीं जी पा रहे जैसा मसीह हमसे चाहता है। मेरे प्रियो, आज आपको और हमें समझने की जरूरत है, क्या हमारे द्वारा या हमारा जीवन जो है वो मसीह को ग्रहण योग्य है? अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन के सामने आता है। एक नल से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हमारे मुंह के द्वारा कौन सी बातें निकल रही हैं, कैसी बातें निकल रही हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। तो प्रभु आपकी मदद करे, आपकी अगुवाई करे कि आप और हम उसके जीवित कलाम को समझें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाने पाएं। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु ने आपको ये समय दिया कि हम प्रभु की निकटता में आकर बैठ सकें। आइए हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर आप लोगों के पास है, या आप फेसबुक पर आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं पिता। आपने मौका दिया कि एक बार फिर हम आपके लोगों के सामने जीवित कलाम को रख सकें। प्रभु, होने दे कि हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य होने पाए मेरे पिता। हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा लोग आप जीवित परमेश्वर को जानने पाएँ। जितने भी लोग इसको सुने हैं या बाद में इसको सुनेंगे, उन सबों को आप आशीषित कर मेरे पिता। हम इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, समस्याओं में है, कर्जे की समस्या है, वैवाहिक जीवन की कुछ समस्याएं हैं या और भी कोई समस्या है, वो सब प्रभु हम आपके नाम से दूर कर देते हैं पिता। डायबिटिक की शिकायत, बीपी की शिकायत, अस्थमा की शिकायत, और भी कोई हर्निया की शिकायत, कार्डियक की शिकायत, यूरिक एसिड की समस्या, और भी जो समस्याएं हैं प्रभु, वो सब आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग इसको सुनते हैं, आप उन्हें आशीषित करें, अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई करें प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम से मांगते, सुन और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है जैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, तू बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक के ऊपर, हर एक विश्वासियों के ऊपर और जितने इसको सुनते हैं उनके और उनके परिवारों के ऊपर
अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुने और प्रभु आपको बहुत आयत से अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष।